पंचमुखी हनुमान, अहिरावण वध की महागाथा। लंका का महासंग्राम अपने चरम पर था। प्रभु श्रीराम की वानर सेना ने रावण की अपराजय सेना को बार बार धूल चटाई थी। कुंभकर्ण धराशायी हो चुका था, मेघनाद का अंत हो चुका था। रावण का अहंकार टूट रहा था, किंतु वह झुकने को तैयार नहीं था। तभी उसके दरबार में एक काली परछाई प्रकट हुई, अहिरावण, पाताल लोक का राजा, महामायावी, महाछली और काली विद्याओं का सम्राट। उसने रावण के कान में षड्यंत्र फुसफुसाया, महाराज, यदि राम और लक्ष्मण को पाताल ले जाकर देवी महामाया को बलि चढ़ा दे तो विजय निश्चित है। रावण ने तुरंत सहमति दे दी। रात घनी थी। वानर शिविर निद्रा में डूबा था, किंतु एक प्रहरी जाग रहा था, हनुमान जी। उन्होंने अपनी विशाल पूंछ से शिविर के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाया हुआ था। अहिरावण ने चाल चली। उसने विभीषण का रूप धारण किया और शांत कदमों से शिविर की ओर बढ़ा। हनुमान जी परिचित रूप देखकर एक क्षण चूक गए, और बस यही एक क्षण काफी था। अंदर पहुंचते ही अहिरावण ने मायावी निद्रा फैला दी। पूरे शिविर में एक अदृश्य धुआं छा गया। प्रभु राम की आंखें बंद हो गईं, लक्ष्मण जी की आंखें बंद हो गईं। और फिर अहिरावण दोनों भाइयों को उठाकर पाताल लोक की गहराइयों में गायब हो गया। जब हनुमान जी को सच्चाई का आभास हुआ, शिविर खाली था। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने प्रण किया, चाहे पाताल को उलट पुलट करना पड़े, प्रभु को मुक्त करके रहूंगा। और वे पाताल की ओर चल पड़े। पाताल के विशाल काले द्वार पर उनका सामना हुआ एक अद्भुत वानर योद्धा से, मकरध्वज। उसका चेहरा हनुमान जी जैसा था। उसने विनम्रता से बताया कि वह हनुमान जी का ही पुत्र है। लंका दहन के समय उनके श्वेत बिंदु से एक मछली के गर्भ से उसका जन्म हुआ था। हनुमान जी का हृदय भावनाओं से भर उठा, एक पुत्र जिसे उन्होंने जाना भी नहीं था, किंतु कर्तव्य सर्वोपरि था। दोनों में युद्ध हुआ। हनुमान जी ने मकरध्वज को परास्त किया और आगे बढ़ गए। पाताल के अंधेरे महल में अहिरावण बलि की तैयारी कर रहा था। उसे देवी का वरदान था, जब तक 5 दिशाओं के 5 दीपक एक साथ नहीं बुझेंगे, तू मरेगा नहीं। वह अट्टहास करते हुए बोला, एक मुख से 5 दीपक कैसे बुझाओगे हनुमान? हनुमान जी मुस्कुराए। उनके शरीर में एक दिव्य कंपन हुआ। आकाश पाताल कांप उठे। और तब प्रकट हुआ वह अलौकिक, अद्भुत, अविश्वसनीय रूप। वानर मुख, पूर्व दिशा में भक्ति और शक्ति का प्रतीक। नरसिंह मुख, दक्षिण दिशा में अधर्म के नाशक। गरुड़ मुख, पश्चिम दिशा में आकाश के स्वामी। वराह मुख, उत्तर दिशा में संरक्षण के देवता। हयग्रीव मुख, ऊर्ध्व दिशा में ज्ञान के दाता। पंचमुखी हनुमान प्रकट हो चुके थे। 5 दिव्य मुख, 5 दिशाएं, और एक ही क्षण में 5 दीपक एक साथ बुझ गए। पाताल में अंधकार छा गया। अहिरावण का वरदान टूट चुका था। उसके चेहरे पर पहली बार भय आया। हनुमान जी ने उसे पकड़ा और देवी महामाया के चरणों में उसका वध कर दिया। अहिरावण का अंत हो गया। माया टूटते ही प्रभु राम और लक्ष्मण जी की निद्रा भंग हुई। उन्होंने आंखें खोली। सामने खड़े थे पंचमुखी हनुमान। प्रभु राम की आंखें भर आईं। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगाते हुए कहा, हनुमान, तुमने फिर असंभव को संभव किया। लौटते समय प्रभु राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित किया। हनुमान जी की आंखों में गर्व और प्रेम के आंसू थे। जब भक्ति की कोई सीमा नहीं होती, जब प्रेम असंभव को संभव बनाता है, तब एक वानर पंचमुखी ईश्वर बन जाता है। जय पंचमुखी हनुमान। जय श्री राम।